नमस्कार, मैं विशाल चौरसिया आज वाराणसी के सतुआ बाबा आश्रम जो मणिकर्णिका घाट वाराणसी पर है, जहाँ विद्यार्थी छात्र यानी बटुक लोग शिक्षा ग्रहण करते हैं। शिक्षा के साथ साथ इंसान को संस्कार कैसे प्राप्त होता है, छात्रों कैसे दिया जाता है, जो आगे चल करके समाज को नई दिशा देते हैं, अपने घर परिवार को संभालते हैं। खाना खाने से पूर्व भी पुरुषोक्त मंत्र का पाठ करते हैं, तदुपरांत भोजन ग्रहण करते हैं। भोजन समाप्ति पर भी ईश्वर का नाम लेते हैं, मां अन्नपूर्णा का ध्यान करते हैं। इस वीडियो को बनाने का मतलब सिर्फ इतना है कि आज समाज में लोग अपने दरवाजे पे किसी भी कार्यक्रम में बुलाते हैं तो वो जिसको आज के समय का लोग एडवांस भोज कहते हैं, बफे सिस्टम, बफर सिस्टम, बुफे सिस्टम, या ये कहिए कि कहीं न कहीं इस ढंग का स्थिति उत्पन्न हो जाता है कि जैसे चार कुत्ते आपस में खाने के लिए लड़ रहे हों, कुत्ता भोज की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। आपके यहाँ कोई आता है तो आप उसको, पहले कहा जाता था कि मेहमान भगवान स्वरूप होता है, ईश्वर का रूप होता है, वो आपके यहाँ भोजन के लिए आया या आपने बुलाया है तो उसको ससम्मान भोजन कराएं और उस भोजन को इतने प्रेम से कराएं कि उसके दिल से, उसके आत्मा से, उसके रूह से आपके लिए स्वतः ही आशीर्वाद निकले, आपकी मंगल कामना हो। इसमें खास बात यह है कि बटुक लोग भोजन ग्रहण करने से पूर्व अन्नदाता को भी याद करते हैं, उनका भी जयकारा लगाते हैं, क्योंकि अन्न के बिना, भोजन के बिना जीवन ही संभव नहीं है। जो उत्पन्न कर रहा है, जिसके मार्फत से आपको भोजन मिल रहा है, जो आपके गुरु हैं, उन सबको याद करते हैं, प्रणाम करते हैं, धन्यवाद देते हैं। लेकिन हमारा समाज खुद उस दलदल में जा रहा है जिसमें किसी दूसरे का कोई दोष नहीं है। आप पाश्चात्य संस्कृति, पाश्चात्य सभ्यता की बातें करके, उनकी बुराई करके और खुद उस दलदल में समा रहे हैं, अपने आने वाली पीढ़ी को भी उसमें ढकेल रहे हैं और आप दोष दूसरे का दे रहे हैं ना। आज इंग्लैंड के कोई महारानी आपसे ये कहने आ रही है कि तुम हमारे गुलाम हो, तुम खड़े होकर खाना खाओ, अपने मेहमानों को जानवर समझो, जानवर जैसा भोज की व्यवस्था करो, तो कम से कम अपना दोष भी देखिए कि आपका दोष क्या है और संस्कार भी देखिए। और इन सब जैसे विद्यालयों में तो कुछ संस्कार दिया जा रहा है, पूरी कोशिश हो रही है कि संस्कार दिया जाए, लेकिन जिसको आप लोग अच्छी चीज व्यवस्था कर रहे हैं, अच्छी शिक्षा कर रहे हैं, अंग्रेजी की बात कर रहे हैं, या वहाँ का भी माहौल देखिए, क्योंकि जिम्मेदारी गुरु से ज़्यादा उनके अभिभावक की, माँ बाप की है कि वो अपने बच्चों को किस जगह शिक्षा देने के लिए भेज रहे हैं, कैसी शिक्षा उनको मिल रही है। आपको हो सकता है कुछ लोगों को मेरी बात बुरी भी लगे, या ये मैं कहूँ कि ज़्यादातर लोगों को मेरी बात बुरी लगेगी, इसकी कि मुझे पूरी संभावना बनी है। लेकिन मेरा जो अपना काम है, पत्रकार होने के नाते भी
समाज का नागरिक होने के नाते भी, और जिस सनातन धर्म से हम गर्व करते हैं, उस सनातन धर्म की बात करते हैं, उसमें भोजन करने का तरीका, भोजन कराने वालों को धन्यवाद, भोजन उत्पन्न करने वालों को धन्यवाद, इन सब का स्मरण, ये सब खास बातें होती हैं जिससे उनको संस्कार मिलता है, भोजन की महत्ता समझ में आती, भोजन कराने का तरीका भी समझ में आता है। आगे आपकी मर्जी है कि आप कितना अपने बच्चों को संस्कार दे सकते हैं, कितना खुद में पहले सुधार ला सकते हैं। आप अपने किसी भी शादी विवाह किसी समारोह में कैसे लोगों को भोजन कराते हैं, ये आपको सोचना है। अगर आप साइंस की बात करते हैं, विज्ञान की बात करते हैं, तो उसमें भी है कि हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, जैसी क्रिया होती है वैसी प्रतिक्रिया होती है। तो आप किसी को बुला करके खड़े करा करके सामान रख दिए हैं, अपना लूटो खाओ, जैसे मिले जितना मतलब लूट लो, ना मिले तो भूखे चले जाओ। किसी का हाथ पर गड़बड़ है, वो लाइन लगा के ले नहीं पा रहा, धक्का मुक्की कर नहीं पा रहा है, तो कहीं ना कहीं उसकी भी बददुआ भी निकलेगी, तो आपको ही लगेगी, आपके परिवार को लगेगी। तो ये भी आपको सोचना है कि विज्ञान की बातें तो बहुत करते हैं, लेकिन आप स्वयं क्या कर रहे हैं, स्वयं किस संस्कार की बात कर रहे हैं, स्वयं कौन सा संस्कार अपना रहे हैं, ये आपको सोचना है। अगर मेरे इस प्रयास से एक व्यक्ति को भी कुछ बातें समझ में आए और अपने क्रियाकलापों में सुधार लाएगा, तो मैं समझूंगा कि मेरा प्रयास सफल रहा। और मैं ये कभी नहीं कह सकता इस विषय पे कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि ये बातें सबको अच्छी नहीं, बहुत बुरी लगती हैं। तो कहेंगे कि कौन पागल आ गया है और ये सब बात आज के ज़माने की कर रहा है। तो आपकी मर्जी है, आपका परिवार है, आपका समाज है, आपको सोचना है। आप सभी लोगों को नमस्कार।